हम पिछले कपल ऑफ ईयर से व्हाइट बॉल में हारी जा रहे हैं इन्हीं प्लेयर्स से। अब वक्त आ गया है टू टेक अ बोल्ड स्टेप, एंड बोल्ड स्टेप क्या है? यंग लड़के, जो विकी बता रहा था, फेयरलेस क्रिकेटर्स व्हाइट बॉल क्रिकेट में लेके आए। चाहे आपको 5-6 चेंज करने पड़े, बड़े करें चेंज। आप अगले 6 महीने हारे, उनको सपोर्ट करें, और 2026 के वर्ल्ड कप T20 की टीम आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। बस बहुत हो गया, देख लिया, चांसेस दे दिए, स्टार्स बना दिए। पाकिस्तान के 5 मैचों में 24 विकेटें ली हैं बॉलर्स ने सारे मिला के, और 60 की एवरेज से ली हैं, 60 रन्स पर विकेट इन लास्ट 5 गेम्स। अ शॉकिंग स्टैट ये है कि 14 टीम में, इंक्लूडिंग ओमान एंड यूएसए, हैव प्लेड ODI क्रिकेट दिस ईयर। पाकिस्तान बॉलिंग एवरेज इज द सेकंड वर्स्ट इन दोस 14 टीम्स। इसमें यूएसए भी है, ओमान भी है। That's ridiculous. अब होना क्या चाहिए? बड़ा चेयरमैन वापस जाएं, चेयरमैन साहब पहले बुलाए सिलेक्शन कमेटी को, उसके साथ बुलाए कप्तान को, कोच को, और जो हमारे 5 लेजेंड्स रखे हैं उनसे फायदा उठवाए और उनसे पूछे ये सिलेक्शन क्या किया तुम लोगों ने। खुशदिल शाह और सलमान आगा अब ये बैठे हैं बैट्समैन इंडिया से, वो आज लग रहा था कि वो आउट कर सकते हैं किसी को, विराट कोहली टाइप को। आई एम सॉरी, जो फैक्ट है वो बताना पड़ेगा। हाँ, जो सच है हम चीखे मार रहे हैं कि भाई ये स्क्वाड ठीक नहीं था। चेयरमैन ने कहा भी है कि एक दिन पहले, एक दिन रह गया है, स्क्वाड चेंज करना है तो कर लो। इन्होंने मीटिंग की है 1 घंटे की, उसी स्क्वाड के साथ बाहर आ गए। ये कप्तान का भी कसूरवार है इसमें, बिकॉज कप्तान इज द लीडर ऑफ द शिप, ही इज द स्किपर। एंड अगर उसको नहीं पता मुझे कौन कौन से मैच विनर चाहिए, अपनी ही कंडीशंस में हम क्या उसे कहते हैं, वो पढ़ नहीं सक रहे कंडीशंस क्या है। सो इट्स एम्बैरेसिंग नाउ सीइंग पाकिस्तानी। एक तो थे भी 8%, 9% हो गए ग्राउंड में, 10% कर लो। उनको जाते देख के, उनके फेसेस देख के, पहले जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था 15 से 18 ओवर के बाद वो सारे निकल चुके थे। ये मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं देखा, एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट। पाकिस्तान, वी एज अ नेशन, अ वेरी पैशनेट नेशन। ठीक है, हमारी एक्सट्रीम है अर्श पे या फर्श पे, बट दिस इज व्हाट इट इज, दिस व्हाट वी आर। ये तो ना अर्श है ना फर्श है, ये तो बेसमेंट में चला गया मामला सारे का सारा। No, I understand that. It's frustrating. It is very frustrating. Bakar, was it a good decision by Rizwan to bat first after winning the toss? Yeah, I think so. Yeah. I think it was a good toss to win and bat first, and we like batting first. With runs on the board, but not enough runs on the board. Simple as that. और जब आपने runs ना किए हों तो फिर इस तरह की सूरत हाल हो जाती है। आप and then you over trying things. Yeah. जो सुबह दोपहर में भी बात कर रहे थे ना कि एक डिसिप्लिन चाहिए बॉलिंग में, एक डिसिप्लिन चाहिए आपकी फील्डिंग। उनके भी तो बॉलर वही बॉलिंग कर रहे थे। They were disciplined. That's all they were doing. And I don't think we had enough discipline in our bowling. Batting में भी we had it's hard to explain what happened. इन्होंने देखा, उन्होंने देखा ही, क्योंकि आपकी आज बाबर अच्छा दिख रहा था। I thought okay, now we're talking. We just got this बाबर की जो ड्राइविंग वगैरह और सारा अच्छा लग रहा था। Once he got out, Rizwan went in, first ball bang for 4, and I thought okay, there is a plan. I can see that there's a plan, there's a intent कि we're gonna put up a good show, we're gonna put up a good total. And then I don't know what happened after that. I honestly don't know what happened after that. So I don't know. I don't think anybody knows that. Apparently the team doesn't know either, by the way. I think yes, आज जिस तरीके से जो गेम चला ना, भारतीय गेंदबाजों ने वो मोमेंटम पाकिस्तान टीम को आने नहीं दिया। 2 विकेटें गिरी, उसके बाद जब मोहम्मद शमी इंजर्ड होके वापस जा रहे थे, वो एक मोमेंट था शायद गेम में, जहां पे पूरा भारतीय टीम का खेमा भी वो घबराया हुआ था कि ये पूरे ओवर करेंगे नहीं करेंगे। हार्दिक आया, हार्दिक ने बाबर आजम को आउट किया। वो 5 चौके खाने के बाद वो एक मोमेंट था, एंड टू मी द बिगेस्ट मोमेंट इन द गेम, जहां पाकिस्तान पिछड़ती चली गई। जो हम पहले बात कर रहे थे, वो भारतीय 3 स्पिनर 30 ओवर में, 20 ओवर के गेम में 120 गेंदों का गेम हुआ था, उसमें से पाकिस्तान की टीम 78 डॉट बॉलें खेल गई थी। तो आप उस प्रेशर से वहां से निकल ही नहीं पाए, क्योंकि आप भारतीय स्पिनर्स का जो कंट्रोल नजर आ रहा था, कुलदीप डाल रहा था, अक्षर डाल रहा था, जड्डू डाल रहा था। अगर आप स्टेप आउट करके भी अगर स्ट्राइक नहीं रोटेट करते, तो आप इन्हीं बॉलर्स को और चांसेस दे रहे हैं कि एक ही बैट्समैन 3-3, 4-4 डॉट बॉले अगर एक ओवर में खेल रहा है, तो वो विकेट टेकिंग डिलीवरी प्रोड्यूस कर सकता है। So as a off spinner, as a spinner,
इफ यू नो कि इस बैट्समैन ने मुझे निकलना नहीं है, इसने ना मुझे स्वीप मारनी है, तो वो भाई- आपका माइंडसेट क्या होगा भाई bowling का? मेरी वेरिएशंस और मेंटली और पता चल जाती है कि ये बैट्समैन इस समय जो है ना डरा हुआ है। बैकफुट पे है, प्रेशर में है, तो मैं उसी फ्लाइट में चेंजेस कर लूंगा, क्रीज की चौड़ाई इस्तेमाल करूंगा, कुछ अलग करने चला जाऊंगा। फिर मैं ये नहीं देख रहा कि कोई बैट्समैन मेरे पीछे आ रहा है, मैं बचने जा रहा हूँ। मेरा माइंडसेट है, मैं जितनी देर 3 ओवर 4 ओवर का स्पेल डाल रहा हूँ कि मैंने यार इसको आउट करना है। सो वहां पे भी आई वाज लिटिल सरप्राइज कि 120 गेंदों के में 78 डॉट बॉलें हो गई। मैं आपको एक ये stat. जस्ट वांट जस्ट गिव यू दिस नंबर व्हिच आई हाईलाइटेड। 104 रन की पार्टनरशिप हुई रिजवान और साउथ शकील की। आई नो साउथ शकील, हम सब बैठे कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा खेला है, या रिजवान बहुत वहां पे जरूरत थी ऐसी, लेकिन वनडे क्रिकेट जिस तरफ जा रही है ना, दैट्स नॉट द वे टू प्ले। 104 रन बनाए 144 गेंदों में, और उसमें से जो सबसे हैरान कुन बात यह थी कि उन दोनों ने 24 ओवर बैटिंग की। 24 ओवर उन दोनों के बीच में खेले गए, और 24 ओवरों में 19 ओवर ऐसे थे जिसमें 5 या 5 से कम रन हुए हैं, बल्कि 5 2-3 दफा हुआ, 4 3 2 2 3। इट वाज अ टेलीफोन नंबर। पहले इंडिया ने पहले 10 ओवरों में 11 बाउंड्री मारी, 10 ओवरों में। पहले 10 ओवर। पहले पाकिस्तान ने पहले 30 ओवरों में 11 बाउंड्री मारी, तो मैच तो यहीं पे खत्म हो गया। आई कैन अंडरस्टैंड 2 विकेटें गिरी, पार्टनरशिप लगी, विकेट कोई हवा तो नहीं थी ना यार। नो डीमंस इन द पिच। नहीं, आप अपनी इनिंग्स में ही देख लें। या। जो सबसे मुश्किल काम कब होता है, जब विकेटें गिर रही हैं, और सबसे आसान बल्लेबाजी कब है, जब विकेट नहीं गिर रही। आपकी जो पूरी इनिंग्स को देखें, और जो सबसे बड़ी पार्टनरशिप जो विकी ने अभी दिखाई है, वो आपकी सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट की पार्टनरशिप है। तो वो हार आपका के- जो बेस्ट डे है या बेस्ट मोमेंट है उस मैच में, उसमें आप सबसे हल्का खेले हैं। वो हार की जिम्मेदार वो पार्टनरशिप है। ये that- नहीं, जिम्मेदार तो देखिए, जिम्मेदार नहीं है, पूरी but I टीम think- होनी चाहिए। नहीं वो तो अकेले है, हाँ, अकेले तो लेकिन- फिर किसी पे डालना। नहीं, डालना मतलब नहीं है इसका, किसी इंडिविजुअल पे नहीं डालना, क्योंकि ये पार्टनरशिप ने आपको गेम में बहुत पीछे छोड़ दिया। नहीं, आउट हो ठीक है, जाए। और उसके बाद आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं दूसरों को कि जाके हम लोगों ने 3.5 के स्ट्राइक रेट से खेला है, हाँ। अब आप जाके खेलिए 10 के स्ट्राइक रेट से। मेरा मतलब है that's where we lack. ये जो तूने छुई है ना, ये जो 5 6 7 पे खेलते हैं ना, वो ये इसको फील कर सकते हैं, क्योंकि वनडे क्रिकेट होती है, 300 बॉल है। शुरू वालों को पूरी 300 खेलनी है, अपनी तरह से खेलनी है। लेकिन अगर शुरू वाले जो कि बेहतर प्लेयर होते हैं, इसीलिए वो आगे खेलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब आप खेल रहे हैं और आप 24 ओवर, कितने एग्जैक्ट नंबर जो बोला, 24 ओवर आप खेलने के बाद अगर आप 70 की 72 की स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं, तो आपसे जो हल्का खिलाड़ी अंदर से आ रहा है ड्रेसिंग रूम से, वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो 7 से खेलेगा या 6 से खेलेगा? Not possible. सो आई एम सेइंग दैट इज वेयर इट इज कि यार आपका अच्छा दिन और बुरा दिन होगा, ये आपकी सबसे अच्छी पार्टनरशिप है, और वो सबसे हल्की पार्टनरशिप। ये वसीम, आई वांट टू आस्क यू दिस। वो कहते हैं कि जी इफ यू प्ले फॉर योर नेशनल साइड, यू नो, यू गॉट टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। या इज दिस द बेस्ट ऑफ द बेस्ट दैट वी हैव? अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू सेलेक्टर्स, जो भी हमारे सेलेक्टर्स हैं, कसूर सबका है। ये सेलेक्टर्स को मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो टीम पिक किया उन्होंने, स्क्वाड पिक किया है, पता नहीं क्या सोच रहे थे। Because- ये 2 बॉलर जो खुशदिल हैं और जो